जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो कोई घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम हैं और आपकी तैयारी जैसी भी हो उम्मीद करते हैं अच्छी हो और अच्छी चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री चैप्टर 4 का MCQ, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर हाल में आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं कि महावीर का जन्म जो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन ए कह रहा है सारनाथ, बी पावा, सी लुम्बी या डी कुंडलवन वैशाली। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कुंडलवन वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। सूत पिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या शैव धर्म। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। साथियों तो स्तूप जो है वो आप सबको भी पता है कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या वाराणसी। तो साथियों इसका राइट आंसर जाएगा सी पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर का जो है वो बचपन का नाम क्या था। तो महावीर का बचपन का नाम क्या है। राहुल, सिद्धार्थ, शत्रुघ्न या वर्धमान। तो साथियों महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों अभी कुछ प्रश्न पहले था इसका कि सांची का स्तूप कहाँ था। तो पता है कि स्तूप से संबंधित था और सांची का स्तूप तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। वाराणसी, कुंडलवन, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो आप लोग को पता होगा पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आदित्यनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या महावीर स्वामी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित। तो साथियों त्रिपिटक आप लोग भी जानते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, यह त्रिपिटक होता है। और त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न यह किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, ब्राह्मण, जैन या सिख। तो साथियों त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता थी साथियों वह नगरीय, ग्रामीण, शिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर जैन को जो साथियों वो गंगा, सोन, यमुना या ऋजुपालिका। तो महावीर जैन को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या पुत्र, राजगीर, वैशाली या श्रीनगर। तो साथियों सी इज द राइट आंसर वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है साथियों वो कहाँ हुआ था।
वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या श्रीनगर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति है जो साथियों वो कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, और तीसरे जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जो थे उनको खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था। तो साथी क्या, सालवती, गौतमी, आबमपाली या सुजाता। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाई थी वो सुजाता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था तो कौन था। तो साथी इसका हो जाएगा अजातशत्रु, अशोक, अकबर या बिंबिसार। तो साथी इसका डी इज द राइट आंसर, बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो आप ये सब आप लोगों को भी पता होगी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोधगया में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो साथियों आप लोग को भी पता होगा, सिद्धार्थ, वर्धमान, देवदत्त या राहुल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान वो गंगा नदी, यमुना नदी, कमला नदी या निरंजना नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निरंजना नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। धर्म चक्र जो है वो परिवर्तन क्या है। आचार संहिता है, मोक्ष है, प्रथम उपदेश है या संघ का उपदेश है। तो साथ ही धर्म चक्र जो है वो प्रथम उपदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीनयान और महायान जो है ये किस धर्म से संबंध। तो साथियों हीनयान और महायान जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक मौर्य काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से सब में से नीचा जाति किसको माना जाता था। तो शूद्र को माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है। उपनिषद जो है मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है। तो उपनिषद जो साथियों धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या दार्शनिक। तो उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ का निवासी था। तो सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो था साथी वो कहाँ का निवासी था। मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप या चीन। तो वो सर्वमान्य जो है मत के अनुसार आर्य मध्य एशिया का निवासी था। ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे एकनाथ, अनितनाथ, ऋषभदेव या महावीर स्वामी। तो इसके साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऋषभनाथ। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10, 11, 12, 13। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेद का अर्थ है क्रम, पूजा, ज्ञान या सुनना। तो वेद का अर्थ साथियों क्या होगा, ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग वैदिक लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे, लक्ष्मी की, शिव की, विष्णु की या प्रकृति की। तो साथियों ऋग वैदिक जो लोग थे वो प्राकृति की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद है। निम्न में से प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद कौन है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो साथ ही आप लोग को भी पता होगा सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है
कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, सारनाथ में, चंपा में या राजगिरी में? तो साथियों गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की स्थापना वो सारनाथ में की थी। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोधि, महापरिनिर्वाण। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाग हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ? तो किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? ये अशोक, बी कनिष्क, सी धर्मपाल या डी हर्षवर्धन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो देखते हैं। तो अगला प्रश्न का निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? ए आनंद एवं उपाली, बी कश्यप, सी सारिपुत्र या डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध के इनमें से सभी चारों डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध के सारनाथ में दिया गया प्रवचन जो है साथियों धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम या मध्य समागम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्म समागम परिवर्तन। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में या गया में? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कपिल, बी इज द राइट आंसर, कपिल वस्तु में हुआ है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कपिल वस्तु में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, सोमरस, दूध, सूरा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यों को जहाँ प्रिय पेय था वो सोमरस था। ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला और आखिरी प्रश्न है कि श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित? साथियों श्वेतंबर एवं दिगंबर जो है वो आपको भी पता होगा, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ब्राह्मण, जैन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा श्वेतंबर एवं दिगंबर जो है वो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो साथियों आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा है। और हर इंसान से कमी बेसी होता है तो हमसे भी शायद कमी बेसी हो गया हो। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लास भी अच्छा गया हो और आप लोग भी अच्छे हों और आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।